हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ देखिए पीछे मेरी ये सिलाई मशीन है और मुझे ये पटियाला ड्रेस सिलना था। जो ये ड्रेस पड़ा हुआ है, ये पटियाला ड्रेस सिलना था, मुझे आज देना था, लेकिन आज नहीं दे पाऊँगी क्योंकि कल मुझे बुखार हो गया था। काफ़ी काम आया हुआ था, तो इसलिए रात को भी मैं 12-1 बजे तक सिलाई करने की वजह से मुझे थकान की वजह से बुखार हो गया, तो कल मैं मशीन पे नहीं बैठ पाई, सिलाई पे नहीं बैठ पाई। तो आज काम ख़त्म करके आई हूँ, तो सोचा चलो आज मैं आपके साथ थोड़ी बातें करती हूँ और ये हाउस वाइफ के लिए बताती हूँ कि हाउस वाइफ घर से कैसे क्या क्या काम कर सकती हैं, अपना घर खर्च निकाल सकती हैं। और चलिए मैं आपको अब बताती हूँ। जैसे कि मैं पार्लर भी सीखी थी थोड़ा पहले शादी से, और वो 2-3 महीने मैंने कोर्स किया था, 2-3 महीने, और उसमें मुझे अच्छे से नहीं सिखाया था उसने। उसके बाद मेरी शादी तय हो गई, शादी के बाद में मेरी नंद लोग थी जो आसपास के और भी थे, उनकी भी मैं थ्रेडिंग वगैरह करती थी और फेशियल वगैरह करती थी। मैं शादी होती थी किसी की तो मेकअप करती थी, तो धीरे धीरे मेरा हाथ साफ हो गया और अच्छे से मेकअप आने लगा। उसके बाद मैं बुकिंग लेने लगी गाँव में, बुकिंग में भी मेरा खूब अच्छा मेकअप आने लगा और सामने से फ़ोन आ जाते थे जब कि बुकिंग के लिए मुझे, और मैं बुक कर लेती थी और मैं मेकअप करने जाती थी भी। अच्छा मेरा चलने लगा था पार्लर। और इसीलिए मैं बताती हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सीखने ही जाओगे, क्योंकि आजकल कोई भी हमें ढंग से नहीं सिखाता है, खुद से ही सीखना पड़ता है। आप दिमाग लगाओगे तो खुद ही सब कर पाओगे। दूसरी बात है कि मेरी मम्मी जो थी वो थोड़ा बहुत घर पे सिलाई कर लेती थी, हम लोगों को जैसा भी सिल पाती थी वैसा ही सिल के हम लोगों को कपड़े पहना देती थी, और उसी की तरफ देख के हमको कटिंग थोड़ा बहुत आ गया था, जैसा भी सिल पाते थे सिल लेते थे। शादी के बाद जब मुझे अच्छा पार्लर आने लगा, जब मैं अच्छा सब कुछ मेकअप वगैरह सब करने लगी, उसके बाद में हम लोगों ने दोनों पति पत्नी ने हम लोगों ने सोचा कि चलो मैं पार्लर खोल लेती हूँ। तो सिटी में हम लोगों ने पार्लर खोला। तब मेरे 2 बच्चे हो गए थे, तो मैंने पहला बेटा था, दूसरी मेरी बेटी थी, बेटी छोटी थी अभी जब मैंने पार्लर खोला था। उसके बाद फिर मैं जैसे पार्लर करने लगी, अच्छा चलने लगा मेरा पार्लर। फिर एक जो मेरी फ्रेंड थी, जैसे कि इनके जो दोस्त थे वो मेरे को भाभी मानते थे और उनकी जो वाइफ़ थी वो मुझे बहन जैसा मानती थी। और मुझे उसी ने बोला एक दिन कि आप ड्रेस भी सिला करो। मैंने कहा मुझे ड्रेस सिलना नहीं आता है, घर पे पहनने के लिए मैं सिल लेती हूँ, लेकिन अच्छे जैसे कि अच्छा पैटर्न या अच्छा फिनिशिंग या फिर अच्छा जैसे कि अपने टैक्स वगैरह डाल दें अच्छी फिनिशिंग में मैं ड्रेस नहीं सिल पाती हूँ। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मेरा ड्रेस सिलो, आप अगर अच्छी फिटिंग दे लोगे, अच्छा सिल लोगे तो आप कर सकोगे काम सिलाई का भी, आप साथ में सिलाई का काम चालू करो। वो मुझे अपना ड्रेस दे गई, बोली बिगड़ भी जाएगा तो कोई बात नहीं, बिगड़ने दो, आप सिलो। उसके बाद मैंने उनका ड्रेस सिला और वो आई जब मेरे घर पे ही पहन के उन्होंने देखा तो उनको ड्रेस बहुत पसंद आया और बहुत अच्छा लगा उनको, और मुझे बोले कि तुम तो अच्छी सिलाई कर लेती हो और तुम सिलाई का काम चालू करो। लेकिन मैंने मना कर दिया कि नहीं, अभी बच्ची छोटी है और पार्लर भी देखना पड़ेगा, और बेटी भी छोटी है और उस बेटा स्कूल जाता है, बच्चों के साथ इतना काम नहीं हो पाएगा। फिर भी मैं घर पे अपने कपड़े और बच्चों के कपड़े सिलने लगी। कोई भी आसपास में जो भी थी सोसाइटी में वो आती थी, पूछती थी आप तो कपड़े भी सिल लेते हो, तो मैं ना नहीं बोलती थी हाँ मैं सिल लेती हूँ। फिर मेरी जो फ्रेंड लोग थी उनकी जैसे सास या घर में जो ड्रेस पहनते थे वो मेरे पास आने लगी। ब्लाउज़ से ही स्टार्टिंग की मैंने, ब्लाउज़ ज़्यादा आते थे मेरे पास सिलने के लिए, तो ब्लाउज़ सिलने लगी। सबको मेरा फिटिंग और फिनिशिंग अगर नहीं जैसे गले पे फिनिशिंग नहीं आता था तो मैं उसको दोबारा खोलती थी, खोल के फिर से मैं उसको सिलाई लगाती थी कि मेरी अच्छी फिनिशिंग आ जाए। तो मैंने ऐसे कर करके मैं अपनी अच्छे फिनिशिंग धीरे धीरे मेरी अच्छी फिनिशिंग आने लगी।
अच्छे कपड़े सिलने लगी मैं। आज मैं इतने अच्छे अच्छे कपड़े सिलती हूँ, गाउन हुआ, फैंसी या कोई भी ड्रेस फैंसी बनाना है तो मैं बहुत अच्छे से बना लेती हूँ। और गाइस ऐसे ही आप लोग भी जैसे जो हाउस वाइफ है, बाहर नहीं जा सकती है सीखने के लिए, ऑनलाइन सिखा रहे हैं सिलाई, हर काम अब तो ऑनलाइन सिखाया जाता है। सिलाई का हुआ, पार्लर का हुआ, आप ऑनलाइन सीखिए और अपने घर से काम कर सकती हैं। अगर आप पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है, तब भी आप ये काम कर सकती हैं। पार्लर का भी आप तब भी, ऐसा नहीं है कि पार्लर में आप पढ़े लिखे होना चाहिए, नहीं। आप जो कि गांव में देखिए, ये जो गांव में रहती हैं उनके लिए तो बहुत सीखने का अच्छा है, क्योंकि गांव में आप जैसे कि ऑनलाइन सीख रही हैं तो आप सोचेंगे कि हाथ साफ कैसे होगा। गांव की जो लड़कियां होती हैं वो इतना गौर नहीं करती हैं। आप उन पे ट्राई कीजिए, धीरे 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 आप कोशिश कीजिए, आपका हाथ साफ होगा। क्योंकि मैंने भी ऐसे ही सीखा था, मैं अपनी मम्मी पे ट्राई करती थी, अपनी नंद लोगों पे आईब्रो बनाती थी और इतना हाथ साफ हो गया था। आज मैं आईब्रो कैसे भी, आज मैं जहाँ भी रहती हूँ यहाँ भी मैं आईब्रो वगैरह करती हूँ। लेडीज़ आती हैं करवाने, उनको आईब्रो बहुत पसंद आती हैं मेरी, और मैं उनको मैं अगर पंजाब चली जाती हूँ तो बाद में मेरे पास आती हैं तो बोलती हैं आपके बिना तो हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है, जैसा आप आईब्रो बनाती हैं तो कोई नहीं बनाता। आप सोचो कि आज मैं कितना हाथ साफ हो चुका है। ऐसे ही मैं कहती हूँ कि आप भी हाथ साफ कीजिए, आप ट्राई कीजिए, पहले धागे से ट्राई कीजिए, आप अपने हाथ पे पैर पे ट्राई कीजिए। जब आपको धागा चलाना आ जाएगा तो आप अपने घर में कोई लेडीज़ है, आपकी कोई बेटी है, उसके ऊपर ट्राई कीजिए। आप अपनी मम्मी पे भी ट्राई कर सकती हैं, तो आप अच्छे से सीख जाएंगी। तो फिर उसके बाद आप गांव में, जो गांव की लेडीज़ और लड़कियां होती हैं, सिटी या शहर या नहीं जा सकती हैं, तो उनके लिए गांव में अगर ऐसा काम आ जाएगा तो उनको कितनी दिक्कत नहीं होगी बाहर जाने की, तो आपका काम भी चलेगा और उनका भी काम हो जाएगा। दूसरी बात है कि ड्रेस सिलने की या ब्लाउज़ सिलने की, तो आप गांव में इतनी फिनिशिंग या ऐसा कुछ नहीं देखती हैं। मैं भी जहाँ रहती थी मेरे पास में गांव ही था, और गांव की ही रहने वाली महिला सिटी में भी थी आसपास में, तो उन लोगों की इतनी फिनिशिंग नहीं देखती थी, सिर्फ यही देखती थी कि सिलाई कम होनी चाहिए। अगर आपके गांव में 200 रुपया सिलाई ब्लाउज़ की चल रही है या 150 रुपया चल रही है, तो आप उससे भी कम लीजिए। आप कम लोगे तो आपका सिलाई आएगा, तो आप सिल के दोगे तो वो आपकी फिनिशिंग नहीं, आपकी सिलाई को देखेंगे कि हाँ इनकी सिलाई कम है। आप फिनिशिंग जब धीरे धीरे आपकी फिनिशिंग आ जाएगी, तब भी आप एकदम से नहीं, आप धीरे धीरे करके 10-5 रुपये करके आप अपनी सिलाई बढ़ा दीजिएगा। और नया काम चालू करोगे तो आपको बिल्कुल सिलाई डाउन रखनी पड़ेगी, और आप सिलाई तभी बढ़ा देना, आप 6 महीने बाद या 5 महीने बाद आप 10 रुपये बढ़ाओगे, 20 रुपये बढ़ाओगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। और शुरू से ही आप अगर 200 रुपया सिलाई बोलोगे तो वो तो यही सोचेंगे इसने तो नया काम चालू किया है और ये 200 रुपया सिलाई ले रही है, पता नहीं ये कैसा सिल के देगी। तो इससे अच्छा है हम वहीं पे सिलवाते हैं। आप जब 200 से 150 रुपया सिलाई लेंगी तो वो आपके पास दौड़े दौड़े आएंगे कपड़ा सिलवाने कि लो वो कम सिलाई ले रही है। और मैंने भी ऐसे ही किया है, और आज मैं एक ड्रेस की सिलाई, पैंट कटिंग जो ड्रेस सिलती हूँ उसका सिलाई 400-450 रुपया ले रही हूँ। और गाइस ऐसे ही आप लोग आगे बढ़िए। लेडीज़ लोगों के लिए मैं यही बोलूँगी कि आप किसी से कम मत समझिए, आप घर बैठे काम कर सकती हैं। और जो जैसे कि कपड़े सिलने आते हैं उसमें से जो बच जाते हैं कपड़े, उससे आप बहुत कुछ बना सकती हैं। जैसे पिलो कवर हुए, उनको जॉइंट कर लीजिए, डिज़ाइन के तरीके से आप जॉइंट कीजिए उसे, और फिर उसको पिलो कवर या फिर मैट वगैरह हुआ कुछ भी बना सकती हैं। बच्चों की गोदड़ी बना सकती हैं, बच्चों की गोदड़ी छोटी छोटी सब कलर के टुकड़े लगा लगा के उसको सिल के आप गोदड़ी बना लीजिए। आजकल वो भी 100 रुपये 150 रुपये गोदड़ी अच्छी मिलती है। आप ऐसा काम बचे हुए कपड़ों से ऐसा कर सकती हैं।
और सीखने की बात है, अगर घर पे आप सीखना चाहती हैं तो आप अपने पुराने कपड़े, जैसे पुरानी साड़ी हुई, उसमें से आप कटिंग कीजिए, कटिंग करके सीखिए। ऑनलाइन आप मोबाइल पे देखिए और उस पे देख देख के आप कटिंग कीजिए, कटिंग करके आप सीखिए, क्योंकि उसमें आपका कोई कपड़ा ऐसा नहीं है कि आपके कस्टमर का कपड़ा ख़राब हो रहा है कि आपको कोई बोलेगा। आप अपनी ख़राब कपड़ों से ही आप सीखोगी तो आप सीख पाएंगी। दूसरी बात है, जैसे कपड़े सिलने आ जाते हैं, आप सीख जाते हो तो उनमें टुकड़े जो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे आप काम ले सकते हो, उसमें ये भी काम आता है। जैसे कि ये मैंने रबड़ बैंड बनाया हुआ है, देखिए ये रबड़ बैंड मैंने बनाया हुआ है बचे हुए कपड़ों में से। ये 15-20 रबड़ बैंड बने, एक ही कलर के, एक ही डिज़ाइन के मैंने बनाए हैं। जैसे इसी तरीके से मैंने काफ़ी कटिंग करके रखे हुए हैं और अलग अलग डिज़ाइन के, जैसे अलग अलग कलर के मैं आपको पूरे बनाकर फिर मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। ये जैसे मैंने दुकान पे, आप किसी से भी बात कर सकती हैं, आपकी सिर्फ हाथ की मेहनत है और इसमें आपका कोई खर्चा नहीं है। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए अभी ये मेरा इधर से सिलने का बाकी है। ये लास्टिक है मैंने डाली हुई, ये वाली लास्टिक आपको ऐसे 5 रुपये या 8 रुपये 10 रुपये मीटर, आपके गांव में पता नहीं कितने रुपए मीटर मिलती होगी, मुझे तो यहाँ पे ऐसे ही मिलती है। तो मीटर के हिसाब से तो आप मीटर, 1 मीटर लोगे तो उसमें कितने 10-15 रबड़ बैंड बन जाएंगे 1 मीटर में। तो आप ये रबड़ बैंड ये रबड़ बैंड बना सकती हैं इलास्टिक डाल के, और ये आप किसी भी दुकान पे बात करके उसको आप दे सकती हैं बना के। और थोक के रेट में आप अपना खर्च निकाल के, अपनी मेहनत निकाल के आप उसको दे दीजिए। उसको भी अगर एक रबड़ बैंड के पीछे 2-4 रुपये बचेंगे तो उसको बाहर नहीं वो लेने जाना पड़ेगा, तो आपका काम चल जाएगा। दूसरी बात है कि आप इंस्टाग्राम चलाती हैं, मोबाइल चलाती हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे और अपना ऐसा बिजनेस जो भी है अपना चालू करेंगी, वो वीडियो डालिए और आपके पास अगर जिसको माल चाहिए होगा वो आपको ऑर्डर देंगे और आपके पास ऑर्डर आएगा और आप काम कर सकती हैं। और मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ। मैंने ये जितने रबड़ बैंड बनाने हैं ये सब मेरे दुकान पे ही जाएंगे। मैं घर पे जब ड्रेस नहीं होता तो खाली टाइम ये करती रहती हूँ। मेरे पास काफ़ी अब कपड़े पड़े हुए हैं, वो मैं सब रबड़ बैंड बनाऊंगी और मैं आपके साथ फिर शेयर करूंगी। तो चलो गाइस, अभी मैं इतनी सारी बातें कर ली। आपको अगर पसंद आए हाउसवाइफ को मेरी बातें तो कमेंट करना। आप लोग कमेंट करके बताना मुझे कैसी लगी मेरी जानकारी और मैंने आपको कैसी सलाह दी। आपको अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर ज़रूर करना। आप चलो मैं अब कपड़े सिलने के लिए बैठती हूँ, फिर मैं आपको उसमें पटियाला ड्रेस में कैसे प्लेट डालते हैं वो भी दिखाऊंगी मैं गाइस।